नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार की खास पेशकश, आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र, आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जनकल्याण की कहानी कहती हैं। सलुम्बुर में पहली बार आयोजित होने जा रहे पंच गौरव महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर दिनेश राय सापेला ने प्रेस वार्ता में बताया कि महोत्सव का उद्देश्य स्थानीय संस्कृति, लोक कला और प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है। 17 से 18 जनवरी को जयसमंद झील पर नौका रेस, ट्रैकिंग, कबड्डी प्रतियोगिता और पतंगबाजी समेत सलुम्बर के सुपरस्टार कार्यक्रम आयोजित होंगे। 18 जनवरी को भव्य बॉलीवुड संध्या में सेलिब्रिटी गोविंदा की प्रस्तुति होगी। प्रशासन ने सुरक्षा, मंच व्यवस्था, बैठने की सुविधा, बिजली, पेयजल और पार्किंग की व्यवस्थाओं का भरोसा दिया। महोत्सव में स्थानीय कलाकारों की प्रदर्शनी, हस्तशिल्प स्टॉल और पारंपरिक व्यंजनों का भी आनंद लिया जा सकेगा। डॉक्टर सापेला ने आमजन से अधिक भागीदारी कर महोत्सव की सफलता सुनिश्चित करने और जिले के सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देने की अपील की। राज्य सरकार की मंशानुरूप 5 गौरव तय किए गए हैं। इन पंच गौरव के प्रोत्साहन के लिए आमजन को इस संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से 17 और 18 जनवरी को पंच गौरव महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव के अंतर्गत अलग अलग कार्यक्रम आयोजित होंगे और इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम आम जन को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिससे आम लोग जुड़ें और सरकार की मंशा के अनुरूप हम इन पंच गौरव को आम जन तक पहुंचाने का काम करें। इन पंच गौरव में किस प्रकार से आम व्यक्ति अपनी आर्थिक उन्नति देख सकता है, क्या क्या वो नवाचार कर सकता है और उनके माध्यम से अपनी आजीविका और अपने मनोरंजन और पर्यटन इन सभी क्षेत्रों में क्या विकास कर सकता है, इनको ध्यान में रखते हुए हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। पंचगौरव सलुम्बर में पर्यटन के रूप में जयसमंद जो जगह है आप सब जानते हैं, वो पर्यटन के रूप में एक डेस्टिनेशन फाइनल की गई है। खेल के रूप में कबड्डी, माइनिंग प्रोडक्ट के रूप में कॉर्ड्स से बने हुए वस्तुएं और इसके साथ साथ पलाश और मक्का, ये उपज के रूप में। ये 5 जो चीज़ें हैं, इनके प्रोत्साहन के लिए ये सारे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। अलग अलग विभाग जिसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर जो मक्का के लिए काम करेगा, जिसके साथ आजीविका भी शामिल है। माइनिंग और इंडस्ट्री जो कॉर्ड से बने हुए प्रोडक्ट और इसकी माइनिंग से संबंधित काम की बात करेंगे। खेल अधिकारी और शिक्षा विभाग मिलकर के कबड्डी की बात करेंगे और जयसमंद में टूरिज्म और स्थानीय प्रशासन मिलकर के वो उसके विकास की और उनके प्रचार प्रसार की काम करेंगे। मकर संक्रांति के अवसर पर शहर के राजकीय महाविद्यालय में स्वीप पतंग महोत्सव आयोजित हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर श्री रोहिताश्व सिंह तोमर और नोडल अधिकारी राजवीर सिंह चौधरी के निर्देशन में यह कार्यक्रम युवाओं में मतदाता पंजीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। विद्यार्थियों ने पतंगों पर मतदाता जागरूकता स्लोगन लिखकर उड़ाई और लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया। स्वीप सह प्रभारी अमित भार्गव ने मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया समझाई। प्राचार्य, एनएसएस प्रभारी और अन्य स्टाफ सदस्य कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस पहल से युवाओं में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया। मेवाड़ भील कौर खेड़वाड़ा में आयोजित 45वीं अंतर बटालियन रेंज स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ महानिरीक्षक श्री गौरव श्रीवास्तव ने किया। कार्यक्रम में एमबीसी खेरवाड़ा कमांडेंट सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी, शारीरिक शिक्षक, रेफरी और अंपायर उपस्थित थे। प्रतियोगिता में प्रथम, तृतीय, 5वीं, 7वीं, 9वीं, 11वीं, 13वीं बटालियन एमबीसी बांसवाड़ा और एमबीसी खेरवाड़ा की टीमें भाग ले रही हैं। आयोजकों ने खेल भावना और टीम वर्क पर विशेष जोर दिया।
मकर संक्रांति के पावन पर्व पर झाडोल उपखंड मुख्यालय में राज्य सरकार के निर्देशानुसार भव्य पतंगबाजी कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपखंड प्रशासन और ग्राम पंचायत के संयुक्त प्रयास से आजाद मैदान में संपन्न इस कार्यक्रम में क्षेत्र के नागरिकों और बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे जनजाति मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने बच्चों और उपस्थित जनसमूह को शुभकामनाएं दी। विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं और अनुभवी पतंगबाजों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में अधिकारियों और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। अंत में उत्कृष्ट पतंगबाजों को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया गया। फतेहपुर शेखावाटी में गुरुवार को सर्दी का कहर जारी रहा। न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे लोगों को जमाव बिंदु के करीब की ठंड का सामना करना पड़ा। सुबह सुबह लोग घरों से बाहर निकलने से बचते दिखे, जबकि जो लोग निकले वे गर्म कपड़ों में लिपटे रहे। कई स्थानों पर लोग अलाव जलाकर ठंड से बचाव करते नजर आए। तेज हवाओं और घटते तापमान ने सर्दी और बढ़ा दी। दिन में सूर्य की धूप से थोड़ी राहत मिली, लेकिन शाम तक ठंडी हवाओं ने फिर से ठंडक बढ़ा दी। फतेहपुर शेखावाटी में मकर संक्रांति का पर्व इस बार बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। सुबह हवा की कमी के बावजूद दोपहर में आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सबने पतंगबाजी में भाग लिया और वो काटा वो गया की आवाजों से माहौल रंगीन हो गया। लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में विशेष झांकी और सजावट ने दर्शकों को आकर्षित किया। गौशालाओं में गायों को चारा खिलाया और गरीबों में गर्म कपड़े व भोजन वितरित किए गए। मंडावा रोड पर स्वदेशी मांझों से पतंग प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिससे पर्यावरण और परंपरा को बढ़ावा मिला। टोंक जिले के आंवा कस्बे में मकर संक्रांति पर पारंपरिक खेल दड़ा का आयोजन हुआ। करीब 80 किलो वजन वाले दड़े को पुराने कपड़ों, जूट और चमड़े से तैयार कर 3 दिन पानी में भिगोकर भारी किया गया। गढ़ चौक में जनप्रतिनिधि श्री प्रभुलाल सैनी और राज परिवार के सदस्य खेल की शुरुआत करते नजर आए। आसपास के 12 गांवों से हजारों युवा और बुजुर्ग उत्साहपूर्वक शामिल हुए। यह खेल मनोरंजन के साथ साथ वर्षा और अकाल के संकेत के रूप में भी देखा जाता है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया। जो परंपरा चली आ रही है, ये आज से ही नहीं, 120 साल पुरानी परंपरा है। जो हमारे राव राजा सरदार सिंह जी थे, उन्होंने इस परंपरा को शुरू किया था, इस खेल को शुरू किया था। दड़ा एक तरह से एक फुटबॉल होती है, जिसको कंकर, पत्थर, भूसा, घास, ये सब भर के बनाया जाता है। और ये उस समय हमारे जब राजा साहब ने इसको जब हमारे राजा साहब ने लॉन्च किया था, तो उनका मकसद यही था कि जब उस समय सेना में भर्ती किया जाता था लोगों को, तो इससे उनका शक्ति प्रदर्शन होता था। और ये परंपरा इतनी पुरानी है, और इस परंपरा को हम जब से ही इसी प्रकार मनाते आ रहे हैं। और ये जो दड़ा खेला जाता है, इसके अंदर 2 गोल पोस्ट बनाए जाते हैं, एक तो अखनिया दरवाज़ा, एक दूनी दरवाज़ा। ये इसकी एक चीज़ ये मानी जाती है कि अगर अखनिया दरवाजे की तरफ ये दड़ा जाता है तो अकाल होता है, और दूनी दरवाजे की तरफ जाता है तो सुकाल होता है। तो ये परंपरा उसी समय से चली आ रही है। दड़े की शुरुआत आज़ादी से पूर्व यहाँ के पूर्व जागीरदार सरदार सिंह जी ने शुरुआत की। इस खेल का मुख्य जो ध्येय था वो एक मनोरंजन के साथ साथ आपसी भाईचारा और सौहार्द लोगों में पैदा करना यहाँ के सरदार सिंह जी का मुख्य उद्देश्य था। ये पूरे देश के अंदर दड़ा जो आंवा का है, इस आंवा गांव की पहचान पूरे देश में इस दड़े खेल के कारण पहचान बन चुकी है। देवली और आसपास के कस्बों में मकर संक्रांति का पर्व बड़े उत्साहपूर्वक मनाया गया। सुबह से ही नागरिकों ने गायों को हरा चारा खिलाकर पुण्य लाभ अर्जित किया। नेकचाल रोड पर सांवरिया सेठ जी की पतंग के साथ झांकी सजाई गई। शहर की छतों पर दिन भर पतंगबाजी का रंग बिखरा रहा। युवाओं, बच्चों और युवतियों ने डीजे साउंड और वो काटा वो मारा की आवाजों के बीच पतंगबाजी का आनंद लिया। बस स्टैंड, ममता सर्कल और अन्य इलाकों में गौ सेवा और पारंपरिक उल्लास का सुंदर संगम देखने को मिला।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर टोंक जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए सीएमएचओ डॉक्टर शैलेंद्र सिंह चौधरी सक्रिय नजर आए। उन्होंने निवाई उप जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और चिकित्सा अधिकारियों व स्टाफ की बैठक लेकर सभी विभागों में जिम्मेदारियां तय की। डॉक्टर चौधरी ने ओपीडी, आईपीडी, लेबर रूम, पुरुष और महिला वार्ड सहित सभी सुविधाओं में सुधार के दिशा निर्देश दिए। मरीजों के वेटिंग एरिया, दवा व उपकरणों का सुव्यवस्थित रखरखाव और ओपीडी संचालन पर भी जोर दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने पीएचसी मुंडिया, सीएचसी झिलाए और पीएचसी सिरोही के निर्माण कार्यों का अवलोकन किया। प्रदेश सरकार की सक्रियता के तहत मुख्य सचेतक श्री जोगेश्वर गर्ग ने जालौर जिला मुख्यालय के सामान्य चिकित्सालय और एमसीएच अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने ओपीडी, आईसीयू, मेल व सर्जिकल वार्ड, डायलिसिस, एआरटी सेंटर, नेत्र और क्षय निवारण केंद्र सहित सभी इकाइयों का जायजा लिया। मरीजों व परिजनों से बातचीत कर सुविधाजनक इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मातृ शिशु स्वास्थ्य, दवाओं की उपलब्धता, आपातकालीन सेवाएं और अस्पताल परिसर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के आदेश दिए। निरीक्षण में जिला कलेक्टर व चिकित्सा अधिकारी भी उपस्थित रहे। सूरसागर विधानसभा क्षेत्र में कृषि विश्वविद्यालय के किसान कौशल विकास केंद्र द्वारा मुर्गी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर वीएस जैतावत ने कहा कि युवा छोटी उम्र से ही एंटरप्रेन्योर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने प्रतिभागियों को प्रशिक्षण में सक्रिय भागीदारी और वैज्ञानिक विधियों से अधिक लाभ कमाने की सलाह दी। 19 से 70 वर्ष तक के प्रशिक्षणार्थी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रभारी डॉक्टर प्रदीप पगारिया ने बताया कि केंद्र अब तक 1000 से अधिक प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दे चुका है और इससे युवा एवं किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इस दौरान प्रशिक्षण पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। राजस्थान सरकार की भ्रष्टाचार रोधी कार्रवाई के तहत एसीबी ने जालौर जिले के बागरा हलका के पटवारी पूरणमल को 18,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शिकायत के आधार पर आरोपी म्यूटेशन के एवज में रिश्वत मांग रहा था। जोधपुर रेंज के उप महानिरीक्षक श्री भुवन भूषण यादव के पर्यवेक्षण में एसीबी जालौर की टीम ने सफल ट्रैप ऑपरेशन कर राशि बरामद की। आरोपी से पूछताछ और ठिकानों पर तलाश जारी है। एसीबी महानिदेशक श्री गोविंद गुप्ता ने बताया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। अजमेर में मकर संक्रांति के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने नए हरिभाऊ उपाध्याय नगर पुलिस थाने की नींव रखी। 3 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत वाले इस थाने में पुलिस निरीक्षक सहित 52 पदों की स्वीकृति दी गई है। थाने में जीप, इंटरनेट, फर्नीचर, वायरलेस और मोटरसाइकिल जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। नया थाना हरिभाऊ उपाध्याय नगर, कोटड़ा, बीके, कौल नगर और आसपास की कॉलोनियों की करीब 1 लाख आबादी को सुरक्षा प्रदान करेगा। पिछले 25 वर्षों में अजमेर में नया थाना नहीं खुला था। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्रवासी भी उपस्थित रहे। हरिभाऊ उपाध्याय नगर में एक नए थाने का शिलान्यास हुआ है। कई वर्षों के बाद अजमेर में एक नया थाना बन रहा है। इसकी आवश्यकता भी अनुभव की गई। शहर का विस्तार हो रहा है और अधिकतम विस्तार इस ओर हो रहा है। जनता भी बढ़ रही है। उस दृष्टि से सुरक्षा भी उनकी आवश्यक है। गश्त और बाकी कामों को ध्यान में रखते हुए इस थाने के बजट में घोषणा करवाई। उसके बाद आज उसके लिए 3 करोड़ 35 लाख की लागत से यहाँ पे थाना बनने का श्री गणेश किया है, जो मुझे लगता है 1 वर्ष में बन के तैयार होगा। 4 मंजिला होगा। उसके लिए 53 पद सरकार ने स्वीकृत भी कर दिए। इस थाने से शहर की भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ेगी, इस क्षेत्र को भी लाभान्वित होगा और बहुत जल्दी हमारे अन्ना सागर पुलिस चौकी भी एक नए स्थान पर बनने जा रही है। उसके जमीन का अलॉटमेंट हो गया, 2.25 करोड़ से राशि भी हो गई। तो अजमेर जहाँ विकसित भी हो रहा है, वहाँ से उसे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। मैं सोचता हूँ कि बहुत जल्दी शहर की व्यवस्था भी सुधरेगी
और हम सब लोग एक मजबूत अजमेर, श्रेष्ठ अजमेर, सुंदर अजमेर की ओर जो कदम बढ़ा रहे हैं उसमें सफल होंगे। मकर संक्रांति के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर उदयपुर संभाग मुख्यालय पर भव्य पतंग उत्सव आयोजित किया गया। फतेहसागर झील की पाल, गणगौर घाट, मोती मगरी और सज्जनगढ़ दुर्ग पर रंग बिरंगी पतंगों से आकाश सजा। फतेहसागर झील की पाल पर पिता, पुत्र और परिवारों ने उत्साह के साथ पतंग उड़ाई। आयोजन में प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया और आमजन को तिल गुड़ वितरित किए गए। उत्सव ने केवल सरकारी कार्यक्रम न रहकर जन जन का पर्व बनकर परंपरा, उल्लास और भावनात्मक जुड़ाव का अनोखा अनुभव दिया। राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा जारी निर्देश किए हैं कि आम जनता को पतंग का उत्सव मनाया जाए। तो यहाँ पे उदयपुर शहर में 4 जगह पर हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। फतेहसागर पे, मोती मगरी, गणगौर घाट पे और एक सज्जनगढ़ पे। तो अभी 4 बजे से लेके 5:30 बजे तक का समय रखा है। यहाँ आम जनता बहुत उल्लास और उमंग से साथ में आ रही है और पतंग उड़ा रहे हैं, सब इसका आनंद ले रहे हैं। हमें इस तरह के निर्देश प्राप्त हुए कि पतंगबाजी का आयोजन किया जाना है, सभी संभागीय मुख्यालयों पे आयोजन किया जा रहा है और ये कार्यक्रम पूरा जिला प्रशासन के सहयोग से किया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर जो आम जनता आई हुई है फतेहसागर की पाल पर, वो काफी उत्साह से इसमें भाग ले रहे हैं और पतंग काटने में लुत्फ भी उठा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से यहाँ पे तिल के लड्डू भी सबको वितरित किए गए हैं, सभी इसका स्वाद ले रहे हैं और आप देख सकते हैं कितना आनंद है। और ऐसा लग रहा है हमें कि पतंगों की डिमांड ज्यादा हो गई, तो हमने पतंगे और भी मंगवाई हैं। ये पतंग जो ये जो हमारा महोत्सव है, ये एक प्रतीक है कि हम किस तरह से जीवन में उत्साह से आगे बढ़ते हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी जीवन की पतंग को आगे उड़ाते हैं। तो एक माहौल जो यहाँ पर है वो यही सबको बांधे हुए हैं आपस में और हम यही चाहेंगे कि आगे से आगे इस आयोजन में सब ज्यादा से ज्यादा सम्मिलित हों और इसको और बृहद स्तर पे आगे बनाएंगे। उत्सव अच्छा लग रहा है, काफी भीड़ है और बढ़िया मौसम हो रहा है और अच्छा लग रहा है देखने में। आपके बच्चों के साथ में पतंग उड़ाना? हाँ, बच्चों के साथ पतंग उड़ाने में अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? अच्छा लग रहा है, कुल मिला के अच्छा लग रहा है। पतंगोत्सव के लिए उदयपुर आए हुए हैं, फतेहसागर झील पे और पतंग उड़ा रहे हैं। अभी बच्चों को एंजॉय के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है गवर्नमेंट द्वारा, इसको सब लुत्फ ले रहे हैं और सबको अच्छा लग रहा है, थोड़ा मस्ती मजाक और एंजॉय कर रहे हैं। मैं फतेहसागर आया हूँ अपने बच्चों को, पूरी फैमिली को लेके, उनके साथ में बचपन की यादें ताज़ा हो गई है वापस से मैं यहाँ पे पतंग उड़ा के, और बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से। ये दयानंद महाविद्यालय में कर्तव्य बोध दिवस का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज बहरवाल ने विद्यार्थियों को अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों की समझ रखने का महत्व बताया। उन्होंने महारानी अब्बका, चंद्रगुप्त मौर्य, सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उदाहरण देते हुए कहा कि राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करें। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना और दीप प्रज्वलन से हुई। कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर वी.के. वर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया। विद्यार्थियों और प्राध्यापकों ने सक्रिय भागीदारी दिखाई। राजस्थान सरकार की योजना के तहत शिक्षा स्तर सुधारने और शिक्षक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से उपखंड अधिकारी सविता शर्मा ने माधोगढ़ पीपली किढानी सरकारी स्कूल का निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूल खुलने के समय शिक्षक और छात्रों की उपस्थिति, पढ़ाई में नियमितता और किसी प्रकार की समस्या का जायजा लिया। साथ ही पोषाहार की गुणवत्ता भी चेक की और सुधार के लिए दिशा निर्देश दिए। 40 किलोमीटर दूर से पहुंची उपखंड अधिकारी की मौजूदगी ने शिक्षकों में सक्रियता बढ़ाई। उन्होंने आवश्यक निर्देश देकर शिक्षा और छात्र कल्याण सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई। मकर संक्रांति पर बांसवाड़ा के बाजारों में ऑपरेशन सिंदूर का प्रभाव साफ नजर आया। संक्रांति पर दिन पूर्व गांधी मूर्ति, आजाद चौक और जवाहर पुल सब्जी मंडी में देशभक्ति से सजी पतंगों की खरीदारी का सैलाब देखने को मिला। प्रधानमंत्री श्री मोदी और भारतीय जवानों की तस्वीर वाली पतंगों की खूब मांग रही। बच्चे और युवा उत्साह के साथ पतंगे खरीदते नजर आए। इसके साथ ही तिल गुड़ की बिक्री भी बढ़ी। पूरे शहर में त्योहार की खुशियों और देशभक्ति का संगम देखने को मिला। सिंदूर का मोदी जी का पतंग
तस्वीर वाला फोटो हम पतंग उड़ा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। अच्छा, किसके लिए खरीदने आए थे ये? बच्चे के लिए। बच्चे के लिए। सिंदूर पे पूरा देश को गर्व है और उसी की खुशी में जो पतंग ऑपरेशन सिंदूर की मिल रही है हम लेंगे। बच्चे बहुत ही खुश और उनको उड़ाने वाले हैं। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।